हाय गाइस। आज मैं ये नहीं पूछूंगी कि कैसे है सब, क्योंकि अभी सभी के होठों पे एक ही बात है। पहलगांव का जो भी अब हमारा जो आतंकवाद का हुआ है ना, वही अभी सब चर्चा में है। अभी जो चर्चा में तो वो है ही, लेकिन क्या है कि वहाँ से पूरी बातें हमारे तक पहुँच नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मेरे कलिंग से वहाँ श्रीनगर है, तो वहाँ से एक बात हुई मेरी थोड़ी सी। तो मैंने थोड़ी सी उनसे पूछा भी कि इतना बड़ा बंदोबस्त है और ये सब लोग यहाँ आए कैसे। वो भी तो एक ज़रूरी बात है कि वो लोग यहाँ इतने सारे हथियार लेके आए, ठीक है। तो इतना बड़ा बंदोबस्त होते हुए भी वो हमारे मुल्क में कैसे घुस गए, और जो हमारा स्विट्ज़रलैंड कहलाता है वैसी भूमि पे वो लोग आए कहाँ से। कश्मीर जैसी, कश्मीर जो हमारी शान है, वहाँ उन लोगों ने हमला करने की ज़रूरत कैसे की, ठीक है। पर ये सब का देखो, पूरी की पूरी ऐसे कोई इंक्वायरी होगी ना, फिर हमें सच पता चलेगा कि सच क्या है। लेकिन एक चीज़ तो है कि अगर बच्चे गलती करते हैं ना, तो हम उसके घर पे जाके माँ बाप को तो टोकते ही है। बच्चा ऐसा है कि अगर देखो कि बच्चे ने कोई गुनाह करके बच्चा चला गया है, तो हम उसको बोलने के लिए या फिर हम उसको सज़ा देने के लिए उसके माँ बाप के घर तो जाएंगे ही ना, ठीक है। उसको समझाने के लिए, क्योंकि माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, इसीलिए तो बच्चा बिगड़ा है ना। तो उसी तरह से ये जो आतंकवादी है ना, वो हमारे पाकिस्तान, जो नियर बाय हमारा पाकिस्तान है ना, वहाँ से आए हुए हैं। तो पाकिस्तान के बच्चे तो हुए ही, तो फिर हमें उसके घर को एक बड़ा सा सबक तो सिखवाना ही पड़ेगा। और मैं मोदी जी को एक बात भी बोलना चाहूँगी कि अभी ही मौका है कि हमारा पोक वापस ले लो, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास जितने भी मिलिट्रीज वाले हैं, जितने भी डिफेंस है, ठीक है, तो वो उनको हरा ना सके, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान मेरे गुजरात जैसा ही है। अगर गुजरात की एक एक यहाँ से सिर्फ सौराष्ट्र की कुछ महिलाएं भी जाए ना, तो भी वो पाकिस्तान को हरा सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास इतनी डिफेंस कम पड़ जाएगी कि हम पाकिस्तान को नहीं हरा सकेंगे। अगर उन लोगों ने पूरी की पूरी इंसानियत को जला डाला है ना, तो अगर हम भी ऐसे ही मुंह उठा के बैठेंगे ना, या फिर मुंह बंद करके बैठेंगे, तो उन लोगों ने एक बार अभी एक किया है तो दूसरी बार भी करेंगे। और हमारे पास उसकी जो लैंडलाइन बॉर्डर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे यहाँ इतनी सेफ्टी भी देखो वैसे भी नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं ना। इंडियन है तो सेंसिटिव हो जाते हैं, तो किसी पे भी दया दिखा देते हैं। और पर ये टाइम है ना, सेंसिटिविटी का नहीं है। उन लोगों को कड़ी से हमारे यहाँ सब लोग है ना, राह देख ही रहे हैं कि पता नहीं मोदी जी क्या एक्शन लेने वाले हैं, अमित शाह जी क्या करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ जाके कुछ सर्च करने का शुरू भी कर दिया है। वहाँ पे लग रहा है कि एक सर्चिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, कोई अभी तो पकड़ा नहीं गया है, ठीक है। तो हमें तो पहले यही सोचना है कि हमारा जो मुकुट है ना, वो मुकुट में वो लोग घुस के कैसे ये सब कर लिया। और ये सब है ना, एक ही दिन में करने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये सब प्लान बना के किया होगा। और वहाँ जो लोग रहने वाले हैं ना, उसमें काफ़ी सारे गद्दार भी होंगे ही। अगर उन लोगों की गद्दारी है ना, वो भी पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये सब सिलसिला चलता ही रहेगा। और यही है एक कि हम वहाँ से अपना पोक वापस ले लें। मोदी जी, हमारे गुजरात से तो आप सबकी विनती है यहाँ ये कि आप अभी ही एक्शन लेके उन लोगों के पास से हमारा पोक ही छीन लीजिए। हमें कोई रिश्ता रखना ही है नहीं है ना पाकिस्तान से। अगर कोई वहाँ से यहाँ गुजरात आना चाहता है या फिर इंडिया आना चाहता है और मुल्क को छोड़ ही देना है पाकिस्तान को, तो छोड़ देना। क्यों दोनों तरफ लगाव रखा है? अगर हम एक देश को छोड़ देंगे तो हमारी इकोनॉमी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो फिर उससे पत्ता ही काट दो। कोई भी रिश्ता पाकिस्तान से रखना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है हमें कि उन लोगों में कुछ ना कुछ इंसानियत बची हुई है ना, ठीक है, तो वो लोग ऐसे जो बच्चे पैदा करते हैं ना, वो करेंगे नहीं। और बिना सपोर्ट के वो चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो ठीक है, आज बस इतनी विनती है कि उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके आइए।